यह कुंडली गायिका लता मंगेशकर जी की है। इस कुंडली में लग्नेश बुध हैं। यह कुंडली है मिथुन लगन की। मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुध, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। यह कुंडली सूर्य बुध के योग के कारण, जो कि केंद्र में स्थित हैं चतुर्थ भाव में, कुंडली बली हो जाती है। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का राजयोग बनने से माता का सुख, पिता का सुख, परिवार का सुख मिलता है। और केंद्र भाव में सूर्य बुध का राजयोग बनने से व्यक्ति यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इस कुंडली में चंद्र राशि है कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में विद्यमान है। कर्क राशि में विद्यमान चंद्रमा स्वराशि के होते हैं, जो कि द्वितीय भाव में स्थित हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित होने के कारण इनकी आवाज़ बहुत ही मीठी और प्यारी थी, जिस कारण से इन्हें आवाज़ की मधुरता के कारण जग प्रसिद्धि मिली और स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। लता मंगेशकर की आवाज़ करोड़ों व्यक्तियों में सबसे अच्छी आवाज़ थी। लता मंगेशकर जी चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण काफ़ी मीठी वाणी वाली थीं। तृतीय भाव में शुक्र देव हैं, जो कि तृतीय भाव में शुक्र देव हैं, जो कि सूर्य की राशि में विद्यमान है। सूर्य की राशि में शुक्र कमज़ोर पड़ जाते हैं और केंद्र और त्रिकोण से बाहर हैं शुक्रदेव, जो कि विवाह और वैवाहिक सुख का कारण होते हैं, परंतु कमज़ोर होने के कारण ये वैवाहिक सुख देने में असफल रहे। पंचम भाव में मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है। इस कुंडली के पंचम भाव में मंगल केतु का अंगारक योग संतान सुख और शिक्षा सुख से वंचित करता है। मंगल केतु के इस अंगारक योग ने इनको शिक्षा में बाधा दी, संतान सुख से वंचित किया और मंगल केतु के इस अंगारक योग के कारण इनको शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। जब ये स्कूल में पढ़ती थी लता मंगेशकर जी, तो इनको बीच में ही शिक्षा छोड़नी पड़ी थी। ये इनको कम शिक्षा, इन्होंने कम स्कूल की शिक्षा प्राप्त करी। इस मंगल केतु के अंगारक योग ने इनको शिक्षा में बाधा दी, संतान सुख से वंचित रखा। सप्तम भाव में शनि महाराज विद्यमान है, जो कि शनि देव जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव में विलंब कर देते हैं, उस भाव के सुख को विलंब कर देते हैं। शनि
ने इनको वैवाहिक सुख में विलंब किया। शनि पर राहु की नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि होने के कारण शनि राहु का पितृदोष बन गया सप्तम भाव में, जिस कारण से इनको वैवाहिक सुख नहीं मिला, इनकी शादी नहीं हुई। शनि पर राहु की दृष्टि अशुभ होती है। आगे इस कुंडली में एकादश भाव में राहु विराजमान है। 11वें भाव जो कि लाभ का भाव होता है, इसमें राहु बैठे हुए हैं, जिससे इनको काफ़ी सफलता मिली। द्वादश भाव में गुरु महाराज हैं। 12वें भाव में गुरु ने इनको आध्यात्मिक रुचि दी और सात्विक बनाया। गुरु यहाँ बैठकर व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं, शुद्ध विचारधारा का बनाते हैं। इस कुंडली में शादीहीनता का योग है। शनि सप्तम भाव में है और उन पर राहु की नवम दृष्टि है। इस कारण शादीहीनता का योग बन गया। और पंचम भाव में मंगल केतु का अंगारक योग है। मंगल केतु के अंगारक योग ने इनको संतानहीन बनाया। इस प्रकार ये वैवाहिक सुख से और संतान सुख से वंचित रहीं। कुंडली के अंदर दीर्घायु योग भी बना हुआ है। लग्नेश बुध केंद्र में है और अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ विराजमान है। जब लग्नेश केंद्र में होता है और अपने मित्र ग्रह के साथ होता है तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। और इसके अलावा अष्टमेश जो कि शनि है वो केंद्र में विराजमान है। केंद्र में जब अष्टमेश बैठता है तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही केंद्र में हैं और सूर्य बली है, जिस कारण से ये दीर्घायु हुई। 92 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। 92 साल दीर्घायु कहलाता है। 92 साल की उम्र दीर्घायु में ही गिनी जाती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही बली हैं और केंद्र में हैं। लग्नेश और अष्टमेश जब बली होते हैं और अंश बल से मजबूत होते हैं तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। इस कुंडली के अंदर यश कीर्ति का भी योग बना हुआ है। इस यश कीर्ति के योग ने इनको विश्व प्रसिद्ध गायिका बनाया। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। इस बुध आदित्य योग ने इनको विश्व प्रसिद्ध बनाया और 1999 से लेकर 2004 तक ये संसद सदस्य भी रहीं। परंतु ये राजनीति में न जाकर के आध्यात्मिक क्षेत्र से ही जुड़ी रहीं
और अपने गीत संगीत की विद्या के कारण ही जग प्रसिद्ध हुई। इनके इतने मधुर गीत हैं फिल्मों के कि लोग शताब्दियों तक इनके गीतों को गुनगुनाते रहेंगे। अत्यंत प्रिय गीत इन्होंने फिल्मों में गाए हैं। इनकी फिल्मों के गीत यादगार हैं और हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। इस कुंडली में जहाँ पर दीर्घायु योग, यश कीर्ति योग और स्वर्ग कोकिला का शुभ योग है, वहीं पर इस कुंडली में शादीहीनता और संतानहीनता का अशुभ योग है। इस प्रकार यह कुंडली काफ़ी मजबूत और अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी अशुभ योगों से युक्त भी है, जिससे इनको शादी सुख और संतान सुख से वंचित रखा। इन दोनों अशुभ योगों ने, शादीहीनता का योग और संतानहीनता का योग, दोनों ही इनके लिए जीवन में अशुभ रहे और इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, यश कीर्ति पद मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, परंतु अशुभ योग होने के कारण इनको वैवाहिक सुख और संतान सुख नहीं मिला। यह था लता मंगेशकर जी की कुंडली का विश्लेषण। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कुंडली का विश्लेषण सही लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें।